नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप पांडे। कई बार कुंडली अपने पास आती है कि और उसमें पूछा जाता है कि हमारी शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही, क्या चल रहा है। ऐसी स्थिति पर हम आज आपको लेकर के आए हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका चंद्रमा कुंभ राशि पर बैठा हुआ है। 11 नंबर की राशि पर किसी भी जातक का चंद्रमा कहीं बैठा हो, क्षमा करिए, 11 नंबर की राशि पर चंद्रमा जिनका बैठा हो और कुंडली कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको क्या करना चाहिए, कितना परेशान होने की आवश्यकता है, कितना संभलने की आवश्यकता है और कितना अपने आप को स्टेबल रखने की आवश्यकता है, ये हम आज की जन्म कुंडली पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारा और आपका संबंध बन जाए, एक पारिवारिक संबंध बन जाए। देखिए, जब भी शनि महाराज किसी भी जन्म कुंडली पर कहीं पर भी चंद्रमा से एक भाव पहले होते हैं तो जातक की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। और जब चंद्रमा के साथ होते हैं तो जातक की साढ़े साती का मध्य समय होता है। और जब चंद्रमा से आगे निकल जाते हैं तो जातक की साढ़े साती का समापन का समय होता है। अगर डिग्री वाइज देखें तो चंद्रमा से 45 डिग्री पहले जातक की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है, भले ही दोनों ग्रहों के अंतर में एक पहले भाव में बैठा हो, एक तीसरे भाव में बैठा हो। अगर 45 डिग्री के अंतराल पे है तो भी साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। कई बार दिखाई नहीं देती क्योंकि मन में भाव जागता है कि वो तो पहले भाव में बैठा ही नहीं। तो अगर कुंभ लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा की डिग्री है 0, और जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं 2024 में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब भी आप देख रहे हैं, अगर चंद्रमा की डिग्री है 0 तो ऐसे जातक को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो दुस्समय था, दु का मतलब जो दुष्कर समय था, जो कठिन समय था, अव्यवस्थित समय था, जो भयंकर समय था, जो पीड़ादायक समय था, वो समय उनका निकल चुका है। बहुत मेहनत का समय था, वो समय उनका निकल चुका है। क्योंकि शनि महाराज की इस समय डिग्री लगभग 11 डिग्री है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिनकी जन्म कुंडली पर लगभग 3.5 साल पहले, 3 से 3.5 साल पहले साढ़े साती प्रारंभ हुई थी, उनका जीवन अब धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति पे आ चुका है। ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ऐसा मान करके आप चलिए। जिनकी जन्म कुंडली पर चंद्रमा की डिग्री 15 है, उन्हें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय शनि महाराज 11 डिग्री के हैं, चंद्रमा आपका 15 डिग्री का है और आगे से राहु महाराज आ रहे हैं मुंह खोले हुए। बहुत कठिन समय है। देखिए, मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। कठिन का समय इस समय प्रमुख रूप से आपके स्वास्थ्य के प्रति है। अगर स्वास्थ्य में थोड़ा भी आपने अपनी लापरवाही कर दी, स्वास्थ्य में थोड़ा भी आपने ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य संबंधित आपने थोड़ी भी अपने आप को हल्के में ले लिया, तो निश्चित मानिए आपको बड़ी स्वास्थ्य की हानि हो सकती, कोई बचा नहीं सकता। अगर गुरु की दृष्टि है नहीं, क्योंकि गुरु गोचर में आगे चल रहे हैं, गुरु राहु से आगे निकल चुके हैं, राहु मुंह खोले आ रहा है, शनि आगे जा रहा है और आप बीच में फंसे हुए हैं, आप भाग नहीं सकते। एक उपाय है, माता सरस्वती से प्रार्थना करिए। माता सरस्वती की शरण पे जाइए। सरस्वती का जो एक बिल्कुल साधारण सा मंत्र है, जो छोटे बच्चे को भी आता है, उस मंत्र का जप करिए तो राहु महाराज शांत हो जाएंगे, या यूं समझिए राहु महाराज सो जाएंगे और आपको निकलने का मौका मिल जाएगा। कोई सिंह सो रहा है तो भी व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन प्रयास तो करता है निकलने का, और आप प्रयास में सफल हो सकते हैं, प्रयास में आप पास हो सकते हैं, फेल कोई नहीं कर पाएगा आपको। तो सरस्वती माता का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। माता सरस्वती की शरण में आपको अवश्य जाना चाहिए। संस्कृत नहीं पढ़ सकते,
माता का स्रोत नहीं गा सकते, नमः शिवाय कर सकते हैं। शिव का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप करिए आप, और फिर देखिए चमत्कारिक परिणाम आपके जीवन पर होंगे। लेकिन 15 डिग्री है, अभी कम से कम 4 से 5 महीने आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एफर्ट बहुत होगा, मेहनत बहुत होगी, मेहनत के अनुसार परिणाम थोड़े से कम मिलेंगे। घबराने की आवश्यकता है नहीं, आपकी मेहनत इकट्ठी हो रही, आपका पॉजिटिव परिणाम इकट्ठा हो रहा है। तत्काल भले ही उस कर्म का परिणाम आपको न मिले, लेकिन उसका परिणाम आपको मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, ये तो भगवान ने स्वयं पहले से कहा है। लेकिन चंद्रमा जिनका 30 डिग्री का यहीं पर है, उनको भी धैर्य रखने की आवश्यकता है, कम से कम 20 महीने। उसके पहले कोई चर्चा नहीं की जा सकती, उसके पहले मौके आएंगे, आप मौकों के अनुसार काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, बहुत लगन के साथ काम करेंगे, लेकिन परिणाम आपको मिल जाए इसमें कठिनता है। परिणाम आपके पक्ष में आ जाए इसमें कठिनता है। परिणाम सकारात्मक मिले इसमें संदेह है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, आपने जो बीज बोया है वो समय पा करके अंकुरित होगा और फल भी देगा, छाया भी देगा, लकड़ी भी देगा। तो जो भी आप इस समय कर्म करेंगे, देखिए शनि इस समय आपसे मेहनत बहुत करवाएगा, बहुत कर्म करवाएगा, बहुत एफर्ट करवाएगा, और एफर्ट के अनुसार, कर्म के अनुसार आपको लाभ नहीं देगा तो कई बार मन में हताशा जागृत होगी कि क्या इसी दिन के लिए कर्म कर रहे हैं कि लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन घबराना नहीं है, लगे रहना है बिल्कुल से, बिना किसी समस्या के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और फिर देखिए चीज़ें जैसे ही शनि महाराज, जिनका चंद्रमा इस समय लगभग 30 डिग्री का है, जैसे ही शनि महाराज 30 डिग्री को पार करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लगभग 22 महीने बाद, पौने 2 साल बाद, फिर देखिए आपके जीवन में बढ़िया दिन शुरू हो जाएंगे। इस समय मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत एफर्ट करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की चीटिंग बिल्कुल मत करें। अपने से जो छोटे लोग हैं उनको आदर दें, सत्कार दें, और अपने कमाई का थोड़ा हिस्सा उनको दें, पारिश्रमिक दें। किसी का पारिश्रमिक अपने पास मत रखें और स्वयं परिश्रम ज़्यादा करें, इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और निश्चित आपको सकारात्मकता मिलेगी। आज के संस्करण में इतना है, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आप बने रहिए। आप सबको राम राम, नमस्कार।